हस्पानिया का महल है जो देखने काबिल है। हस्पानिया के महल के ऊपर वहाँ मैं बैठा हुआ हूँ जहाँ मुझे अभी तक घोड़ों के टॉपों की आवाज़ आ रही है, जहाँ पर मुसलमानों ने 1000 साल तक हुकूमत की। और ये शहर का हिस्सा जहाँ बादशाह खड़े होकर शहर को देखता था और उसकी और रियाया। जिस हाल से मैं होके आया हूँ वहाँ पर उसके मुशीर, वजीर और उमरा बैठते थे, जिसमें कम से कम 4 से 5 हज़ार आदमियों के बैठने की जगह है। वहीं सबकी वो फरियादें भी सुनते थे, उनकी बात भी सुनते थे और यहाँ बैठ के हुकूमत भी करते थे। गो कि इसका हाल वीरान होना चाहिए था। एक तो शहर से बहुत दूर है और ये हस्पानिया का महल जो बादशाह का था, आज वहाँ पर सयाह आते हैं और यहाँ पर इतना पैसा लगा के जाते हैं जो इसी महल पे लगता है। हमने एक वहाँ के लोगों से पूछा कि ये कैसे उन्होंने मेंटेन किया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ का पैसा जो भी आता है उसमें से हम तनख्वाहें निकालते हैं, बाकी इसी पर लगाते हैं। मेरे साथ हमारे दोस्त और भतीजे भी समझ लें, रियासत मेकन जो कि सरगोदा के रहने वाले हैं, वो मेरे साथ हैं। वो मुझे यहाँ तक लाए और ये मैंने इसको देखा जो तारीख का एक हिस्सा था। और देख के हैरानी हुई कि जो सबसे यूरोप का सबसे गरीब तरीन मुल्क कहा जाता है उसने इसको मेंटेन किया और अभी तक कर रहे हैं। लेकिन कमाल की बात ये है, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जहाँ से भी कहीं से भी उस अगर कोई थोड़ा बहुत हिस्सा गिराए तो उसी वक्त इसको बना दिया। काश हमारे हुक्मरानों को भी समझ आ जाए। हमारे वसाइल बहुत हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, ज़हन भी है, लेकिन हमारे पास करने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन हम करते नहीं। काश हुक्मरानों को अल्लाह ताला राह हिदायत दे और इनको ये करने की तौफीक दे। हमें हमारा मुल्क इन्हीं सियासतदानों ने डुबो दिया, इन्हीं मार्शल्लाओं ने डुबो दिया। काश करने की कोई दे, लेकिन अफसोस होता है कि जब सियासतदान आते हैं तो ये भी उसी रुख पे चल पड़ते हैं। खुदा करे कि अल्लाह ताला इनको भी राह हिदायत दे और जो बाहर का रुपया है वो यहाँ ले आए और अपने मुल्क को संभालें। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे कि भाई क्या हिसाब है।